आइए आज हम अपने दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से एक अहम मुद्दों पर आज रूबरू हो रहे हैं और रवि रंजन जी से विस्तार से हम जानेंगे। सवाल ये है कि आज भारत के पत्रकार शायद यही सोच रहे होंगे कि हम पत्रकारिता करें या ना करें। 17 अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज होता है, जो मुकदमा संख्या है 224/2023 और अचानक आज दिल्ली के शहर में आज अचानक सुबह सुबह एक विशेष टीम छापामारी करने के लिए पहुंचती है और छापामारी होता है किसी आतंकवादी, किसी घुसपैठिया, किसी बाहरी मुल्क के लोगों के ऊपर नहीं, जो देश में एक मिसाल कायम करने वाले पत्रकार हैं उनके घरों में। समझ से परे हैं कि अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, अनिंदो चक्रवर्ती और अभिलाष शर्मा के घर आज 80 के दशक से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह माने जाते हैं, उन्होंने बहुत करीब से इमरजेंसी को देखा। आज उनके यहाँ भी छापामारी हुआ, तो क्या पत्रकारिता छोड़ दिया जाए? आखिर ये प्रहार एक विशेष टीम के द्वारा एक न्यायोचित तरीके से क्यों किसी पत्रकार को ये प्रहार किया जाता है? क्या प्रजातंत्र में अपनी ये अभिव्यक्ति पर ही प्रहार होगा? रवि रंजन जी, हम जानना चाहेंगे, अनिंदो चक्रवर्ती जो एक लंबे समय से जो बीबीसी में भी अपना सेवा दे चुके हैं और उनको भी नहीं छोड़ा गया, वो इकोनॉमिक सिचुएशन पे लगातार प्रहार किए, वो कार्यकाल मनमोहन सिंह का हो या नरेंद्र मोदी का। आखिर 30 ऐसे पत्रकारों को ऊपर छापामारी किया गया जो देश की बातों को विस्तार से रखते हैं। आखिर बताएंगे क्या है विशेषता? चंडीदा, ये आप जान लीजिए, इस देश में ये जो भगवा है, धर्म के नाम पर जो अब तक देश को लड़ा रहा था, लोगों को भाईचारा को बांट रहा था, आपस में फूट डाल रहा था, वे लोगों का जमीन खिसक रहा है। और जमीन खिसकने का कारण यह है कि आप देखेंगे कि 2-3 दिन पहले लाखों के भीड़ आपका रामलीला मैदान में पहुंचा था और उस वहां पर जो गोदी मीडिया है वह ब्लैकआउट किए हुए था। एक भी न्यूज आपको किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर नहीं चलाया जाता है। और दूसरा, कल जो 2 अक्टूबर के दिन आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जातीय जनगणना का लिस्ट जारी कर दिए हैं, तो इससे घबरा करके मोदी सरकार एक पुराने फाइल, 2 साल पुराना फाइल जो था और एक न्यूज क्लिक है, उस पर एक मुकदमा चल रहा था बाहरी फंडिंग के लेकर के, विदेशी फंडिंग के लेकर के। तो मान लीजिए कि जो न्यूज चैनल है वो जरूर FCR कराया होगा, कुछ भी कराया होगा, वो ITR के दायरे में आ सकता है। लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग जो अपना ब्लॉग लिख करके उसको देते हैं, वो अभी जितने भी लोगों पर आज छापेमारी हुआ है, वहाँ का वो परमानेंट स्टाफ नहीं है। ये लोग अपना कोई 2 एगो वीडियो डेली देता है और वे लोग वहाँ पर चलता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। उन लोगों पर UAPA यानी राष्ट्रद्रोही जो मामला का जिसमें दर्ज किया जाता है, जिस पर जांच कराया जाता है। बिल्कुल मैं दर्शकों को पुनः बताता हूं कि जिस दिन मुकदमा दर्ज किया गया 17 अगस्त 2023 UAPA के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 18, सेक्शन 22 और 153A और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इतने गंभीर धाराओं के साथ उर्मिलेश जैसे शख्सियत के ऊपर भी उंगली उठाना, ये अपने आप पूरे पत्रकारिता जगत के ऊपर प्रहार है। ये जो आप पत्रकार उर्मिलेश के बारे में बतला रहे हैं, ये 65 से 70 साल के बीच के व्यक्ति हैं। 80 के दशक में भी इनकी सहभागिता रही है और ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और हमेशा जब कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय में ही अपने बातों को खुल करके रखते थे, अटल जी की सरकार में भी अपनी बातों को खुल कर रखते थे और आज मोदी सरकार में भी अपनी बातों को खुल करके रख रहे हैं। लेकिन मोदी जी को
कोई भी जो इनकी चटुकारिता करेगा वही इस देश में रह सकता है, और नहीं जो उनका चटुकारिता करेगा, जो निष्पक्ष होगा, उन्हें ये लोग पाकिस्तान भेज देंगे, विदेश भेज देंगे। ये इन लोगों की चाल चरित्र और चेहरा है। उर्मिलेश जैसे सीधे साधा पत्रकार और इतने ढंग से और देश के बारे में बारीकियों से समझाने वाला व्यक्ति, और एक एक बिंदु पर जो प्रकाश डालते हैं, और उनके घर पर अगर ये इस ढंग की आपका दिल्ली पुलिस पहुंचता है और उनको कार में बैठा करके और ले जाता है उन पर, मतलब कि अब तो उन लोगों को बंद भी कर दिया गया है। उस समय तक ले तब मालूम चला था कि इन लोगों से सिर्फ पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब पुलिस उठा करके इन लोगों को ले जाकर अभिसार शर्मा और इनको उर्मिलेश जी को दोनों को लेकर के ले गया है पुलिस, और ले जाकर के थाना में बंद किया, लोधी थाना में बंद किया गया है इन लोगों को। अभिसार शर्मा जी है, भाषा सिंह है, वहीं पर अनिंदो चक्रवर्ती हैं। इन लोगों के बारे में जितना बोलिएगा वह कम कहलाएगा, क्योंकि ये लोग देश के बारे में बात करते हैं, देश को कैसे विकास के पथ पर लाया जा सकता है, इन सारे चीजों का बात रखते हैं, निष्पक्षता पूर्वक बात रखते हैं, वह किसी पार्टी के बात नहीं रखते हैं। लेकिन चूंकि मोदी जी को ये सारे चीज बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है। आखिर अनिंदो चक्रवर्ती जो बीबीसी में भी अपना सेवा दे चुके हैं, वो पूरी तरह से इकोनॉमिकल सिचुएशन पर अपना वक्तव्य को रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपको क्या मालूम, चाहे वो मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो या नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, आखिर उन पे किस तरह का पार्टी का हस्तक्षेप लगा और पार्टी का उस पर दाग लगा, आखिर क्यों उनको भी नहीं बख्शा गया। देखिए, मैं एक बात बतला चुका हूँ आपको कि हमारे जो आज का मौजूदा जो सत्ता है उसको आपके पत्रकारिता से मतलब नहीं है कि आप देश के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। उनका गुणगान क्यों नहीं गा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है इन लोगों के साथ में। इसलिए इन सभी जो 30 जगहों पर, जो 30 ठिकानों पर जो छापामारी किया गया है, वे मेन दर्शाना ये था कि पब्लिक में, क्योंकि ये देख रहे हैं कि धर्म का जो हम बात उठा रहे हैं उस पर पब्लिक का ध्यान नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना ला करके उनका खटिया खड़ा कर दिए हैं। राहुल गांधी इन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं अडानी के मामला को लेकर के और ओबीसी को लेकर के। इससे ये मौजूदा सत्ता घबरा गई है, और घबराने के कारण ये देख रहे हैं कि ये जो निष्पक्ष पत्रकार है, जिनको बोल करके, और मेन मुद्दे से जो मणिपुर का मुद्दा है हमारे देश में अभी ज्वलंत मुद्दा है, या महंगाई है, और जिन लोगों को 10 साल से जिन युवाओं को झांसा दे करके कि 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, उन लोगों के लिए बोलने की इनके पास कोई जगह नहीं है। और इसलिए लोगों को भटकाने के लिए ये बीच में आपका जितने भी विपक्षी पार्टी थे उन लोगों पर ये प्रहार किए। अब उन लोगों से घटा, जब 2-3 चुनाव में इनका हार का सामना करना पड़ा, तो उन लोगों पर थोड़ा ब्रेक डाले हैं। अब जो निष्पक्ष पत्रकार है उनके यहाँ ये लोग छापेमारी कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। मेन मकसद है मौजूदा सरकार का कि ध्यान को भटका दिया जाए। आज सुबह का घटना के बाद पूरे भारत के पत्रकार एक खौफ, संशय के साए में जी रहे हैं कि हम पत्रकारिता करें या ना करें, और पत्रकारिता करें तो कैसे करें। इतनी बड़ी घटना को आज सभी टीवी चैनल के स्क्रीन से समाचार को गायब कर दिया गया। क्या आज उनके जो चाटुकार हैं, चाटुकार पत्रकार, क्यों ये समाचार को विस्तार पूर्वक नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जो उर्मिलेश जी हैं, आज पत्रकार जगत के भीष्म पितामह माने जाते हैं। तुम चाटुकार पत्रकार आज बने हो, कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु पर जब प्रहार होता है तो एक दिन ऐसा आएगा जहां तुम भी नहीं बचोगे, जो आज तुम पूरे समाचार को स्क्रीन से गायब कर दिए। चंडीदा, ये आपके इस बात पर एक हमको शायर याद आ रहा है। राहत में जो साहब जो अपना शायर बोले थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। इस बात को चरितार्थ कर रहा है आज का ये पत्रकारिता। आपको मालूम है ये कौन लियाकत एगो है जो गोदी मीडिया से है, वो लिखती है कि अब मजा आ रहा है। इन पत्रकारों के जो चाइना से संबंध रखते थे उनके यहाँ छापा पड़ा है, और एक बीजेपी का सांसद है, वह जिस ढंग के बात को बोले हैं
कि जितने भी चाइनीज लोगों से संबंध रखने वाले के घर पर सबके यहाँ छापा मारा जाएगा। ये देखिए, ये बात तो आज कुछ दिन पहले जो संसद में जो सत्र चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था, उसमें निष्कांत दुबे इस बात को उठाए थे और उस समय बात उठा करके राहुल गांधी को और क्विक न्यूज है या न्यूज क्विक है, दोनों में जो भी है, जिसके चलते ये छापेमारी चल रहा है, इन पर एक सवाल उठाए थे और उस समय ही चाइना का ये लोग नाम लिए थे। इनका मकसद मेन ये है ताकि आज देश में जो चाइनीज हमारा यहाँ पर जो सामान आ रहा है, चाइनीज सामान आ रहा है और अडानी जी उसका मुख्य कर्ता धर्ता बने हुए हैं। चाइना से सबसे ज़्यादा हमारा संबंध आपका मोदी जी का रहा है, क्योंकि वह मुख्यमंत्री रहते हुए भी कम से कम 8-10 बार गए थे और इधर में आपका जब से प्रधानमंत्री बने 3-4 बार वो चाइना जाकर के घूम कर आए हैं। तो इनका संबंध बहुत बढ़िया है और लोग अब ये धीरे धीरे जानने लगे थे कि अडानी का जो जितने भी वहाँ कार्यक्रम हो रहा है और जितने भी ये जो 20,000 करोड़ का जो आया है मेन मैटर, जो पैसा आया है कि कहाँ से वो पैसा आया है, उसमें मेन आपका चाइना का ही एक फर्म है, वहाँ का ही व्यापारी है। इन सारे चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये मोदी जी चाह रहे हैं और इनकी सरकार चाह रहा है, इनके लोग चाह रहे हैं कि ध्यान भटकाया जाए। पहले राहुल गांधी पर लगा दिया गया यदि ब्लेम, अब इन पत्रकारों के ऊपर ब्लेम लगा करके, क्योंकि पूरा देश जान रहा है कि इन पत्रकारों का उससे क्या मतलब है। वे मान लीजिए कि अगर न्यूज़ क्लिक वाले यदि फंडिंग लिए हो, कुछ भी किए हो, तो इससे इन पत्रकारों को जो अपना ब्लॉग लिखता है, अपना कलम लिख करके भेजता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, उससे उसको क्या मतलब है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा आप IT से इनकम टैक्स से पूछवा सकते थे कि जो पैसा आ रहा है आपका वो अनियमितता है या कुछ भी है। यहाँ पर उन पर राष्ट्रद्रोह का जो आपका UAPA का जो आपके अंतर्गत इन लोगों का अरेस्ट कराए हैं, ये सबसे सोचने का विषय है। और ये लोग का मेन मकसद है कि चाइना से लोगों का दिमाग हटे, क्योंकि चाइना का नाम इस चुनाव में बहुत ही तेज़ी से उभरेगा, आएगा ही नाम। क्योंकि यही मोदी जी जब तक ले सत्ता में नहीं आए थे, वह मतलब कि यहाँ का स्वदेशी सामान यूज करने के लिए बोलते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में आज यदि कहीं से भी अगर कोई सामान का आयात किया जा रहा है तो वह चाइना ही मुख्य बाजार बना हुआ है। भारत को मतलब इस चीज़ से नहीं है, भारत की जनता को इस चीज़ से मतलब नहीं है। बात चाइना का उठे, अमेरिका का उठे, क्यों ना वो गुजरात का ही उठे, आज भारत के चौथा स्तंभ पर प्रहार है। आज ऐसे उर्मिलेश जैसे शख्सियत को, अरिंदो चक्रवर्ती जैसे शख्सियत पर उंगली उठाना, भाषा सिंह, अभिलाष शर्मा के ऊपर जो कार्रवाई हुआ है, ये न्यायोचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये चौथे स्तंभ का प्रहार एक प्रजातंत्र में अपने संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। इसका मुंहतोड़ जवाब भारत की जनता जरूर देखेगी। और मैं तमाम दर्शकों के माध्यम से उन पत्रकारों को बताना चाह रहे थे कि आज ये बड़े बड़े शख्सियत झांकी है और कल आपकी बारी है और आप बाकी हैं। कहीं आप भी इसी प्रेम जाल, माया जाल के शिकार ना हो। कृपया आप चाटुकारिता छोड़ें और स्वच्छ पत्रकारिता पर आएं। जय हिंद, जय भारत।